ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते उत्तरकांड को आगे बढ़ाते हुए दोहा नंबर 116 के आगे। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाय बखानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए। यह समझते ही बनती है, कही नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे? जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्वी की श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना, नौई गौ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध दुहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दुहने वाला अहीर है। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव, निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दुहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावें। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा शम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मतकर तब उसमें से निर्मल, सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोग अग्नि करी प्रकट, तब कर्म शुभाशुभ लाय। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाय। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि बिसद धृत पाय। चित दिया भरि धरई दृढ़, समता दियटि बनाई। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे।
सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमाकर रखे। तीनी अवस्था तीनी गुण तेहि कपास ते काढ़ी, तूल तुर्य संवारि पुनि बाती करे सुगाढ़ी। तेज राशि विज्ञान में एहि विधि लै सै दीप, जरहि मदाधिक सलभ सब जाते ही जासु समीप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सो अहम अस्मि, वह ब्रह्म मैं हूँ। यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीपशिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज करुण जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं, और वे रिद्धि सिद्धियां कल, कला, बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई, तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर, हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई, तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अड्डा जमाकर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनके विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि पावै संसृति कलेस, हरि माया अति दुस्तर तरी न जाई भिगेस। कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक, होई घुनाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युहु अनेक। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति, जन्म मरण आदि के कलेश पाता है। हे पक्षीराज,
हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने में, समझने में, समझाने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। संत, पुराण, वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों ना करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संसृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है, जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उर्गारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीव ते धन्य, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज उत्तरकांड को यहीं विराम देते हैं, कल इसके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।